नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार को यानी कि होली के दिन होली जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कई दुकानों और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हालात को सामान्य करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात की गई। जिले में 14 मार्च को होली का जुलूस निकाला गया था। जैसे ही जुलूस घोड़ थंबा इलाके में पहुंचा तो दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब एक समूह ने होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया तो दोनों में झड़प हो गई और दोनों तरफ से पथराव भी होने लगा। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये जो पूरा होली के दिन जुलूस निकाला गया और इस तरह का जो माहौल देखने को मिला, कहीं ना कहीं यहाँ पर हेमंत सरकार फेल है, प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। दो समूह के बीच झड़प में कई लोग घायल भी हुए। वहीं अब पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कई आरोप लगाए हैं। रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक बार आपको सुना देते हैं बाबूलाल मरांडी ने और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। कल जिस प्रकार से होली में जो घटनाएं घटी बड़ा दुखद है और सरकार की ये कमजोरी है, क्योंकि होली में लोग रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, कोई डंडे लेकर के लोग निकलते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना, लाठी चला, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके दुकानों में आग लगा देना, ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और सरकार कहती है कि जो भी लोग उड़दंग करेंगे, जो भी इसमें खलाल डालेंगे त्योहारों पर, उनको गिरफ्तार करेंगे, 10 फीट पीछे गाड़ देंगे। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुला लोग जुलूस पर हमला कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी रही है। सर, ओबीसी के बयान पे क्या कहना है? ओबीसी के बयान क्या? ओबीसी देखिए, ओबीसी कहाँ बैठे रहते हैं, उनको तो घूमना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ स्पष्ट रूप से, इस धरती में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार के लोग रहते हैं जो मारकाट मचा करके लोग जन्नत जाना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, करुणा है, दया है, मैत्री भाव, उसके लिए तपस्या की पराकाष्ठा करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं स्वर्ग और नरक इसी धरती में समझते हैं, इसी जीवन में मानते हैं और वो आराम से वो जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, लोगों के परोपकार करते हैं। तो ओबीसी को इस बात को समझनी चाहिए, कैसे कैसे लोग धरती में जीते हैं और ओबीसी किस कैटेगरी के लोग हैं वो अपने आप को बताना चाहिए। तो ओबीसी का जो डरेंगे वो पाकिस्तान चलते हैं, हम डरने वालों में चलते हैं। क्या ओबीसी ने कहा, कहाँ कह रहे हैं कि वो तो लोगों को डराते हैं, डरने वाले थोड़ो हैं। वो तो जिस प्रकार के भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो लोगों को डराते हैं। इसलिए बोले ना कि धरती में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग वो है कि जन्नत के लिए खून खराबा करते हैं, हत्याएं करते हैं, मारपीट करते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। जो सूचना बता रहा ये रोड तो किसी का नहीं है ना, है? हम रोड में अब नहीं जा सकते हैं अपने पर्व मनाते हुए। और आपके थानेदार वहाँ था, थानेदार रोक के उसके बाद भी जैसा बताया जा रहा, पेट्रोल पंप चला, पत्थर चला, लाठी चला। अभी एक यादव परिवार के यहाँ थे, अब उसके घर पे वो लोग मारा। और एक मंदिर में अटैक। घर से सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा एसपी साहब। नहीं, ऐसा रात में यहीं फिर रहूंगा मैं। आप सुपरविजन करो, जो निर्दोष है उसको बेल हो जल्दी हो और दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करो। पे 1 हफ्ता में फिर आऊंगा यहाँ।
और हिंदू खाली हिंदू के पर्व में क्यों होता है भैया? कभी तो हिंदू समाज तजिया मुहर्रम जुलूस में कहीं हम तो हिंदू समाज नहीं बोलता है कि इधर से मत जाओ उधर से मत जाओ। रोड किसी के बाप का नहीं है ना। रोड में हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, सब जा सकता है रोड पे। पंडित जी के दोनों लड़कों पंडित जी के लड़का को पंडित जी भी अटैक हुआ मंदिर पर हुआ, 2 बजे मंदिर उठा ले गए सर। बेटा को 2 बजे रात में उठा के ले गए। कोई निर्दोष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, न्याय भी कहता है, दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष नहीं होना जाना चाहिए। ठीक है, इसका सारे केस का सुपरविजन करके जो अगर है चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खाना पूर्ति मत करो कि मुसलमान से 10 लिया तो हिंदू को भी 10 गिरफ्तार करो। खाना पूर्ति मत करो भैया। जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इज पनिश्ड। नहीं, आप सुपरविजन करके आप जो भी निर्दोष है। और जब इस तरह की बात थी तो आपका क्या कर रहा था भैया? पुलिस क्या कर रहा था? आपके स्पेशल ब्रांच इस तरह की सूचना नहीं चाहिए ना प्रशासन को। थाना बगल में ही आपका विमल निष्पक्ष रहो भैया। ठीक है, मैं 1 हफ्ता में बाद फिर आऊंगा मैं, अगर ये कोई जनता का सूचना हुआ कि यहाँ प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जगदीश साहू प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रदीप सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी और हेमंत गुप्ता जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि होली का दिन इंतजाम फेल, आखिर क्या वजह रही जो इतनी बड़ी घटना उस जिले में देखने को मिली? और इसके साथ साथ एक उदाहरण और देना चाहूंगा, अगर हम दूसरी जगह उत्तर प्रदेश की बात करें तो संभल में भी काफी चीजें संभाली, प्रशासन ने संभाली, लेकिन यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि भैया प्रशासन बिल्कुल फेल है, हेमंत सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और वो चीजें नहीं दिखाई दी। जगदीश जी, भाजपा का शुरू से ये स्थिति रही है, परिस्थिति रही है। भाजपा जब अब जो है मुद्दा विहीन हो गया, उसके पास एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान करवाना, लोगों के बीच सांप्रदायिक भावना को उभारना। ये जो है वहां पर जो गिरिडीह में हुआ, इसमें भी बहुत सारे लोगों का जो हाथ है, जो उसमें भी ये हाथ जो है उसमें सरकार ने बहुत कड़ाई से एक्शन लिया और कंट्रोल कर लिया, उसमें कंट्रोल हो गई। और सवाल उठता है कि बाबूलाल मरांडी उसको हवा देने में परेशान है, आपके रघुवर दास जी हवा देने में परेशान है। तो ये मुद्दा विहीन सरकार बिना हिंदू मुसलमान किए इनको चैन नहीं है, क्योंकि इनकी जमीन जो है ऑलरेडी घसक चुकी है। इसलिए यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करके अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कुशल नेतृत्व हेमंत सरकार का है और हेमंत सरकार किसी भी ये में बर्दाश्त नहीं करेगी और वहाँ पर जो स्थिति परिस्थिति बनी उसको कंट्रोल कर लिया। और जो इसमें भी इन्वॉल्व होगा, जांच होगी और वो सजा के भागीदार होंगे। ठीक है जगदीश जी, एक सवाल और है, ये जो 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है तो क्या ये दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम समुदाय थे? जगदीश जी, शायद जगदीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल करेंगे। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास जी आरोप लगा रहे हैं जेएमएम पर, कांग्रेस पर, कि भैया हिंदू त्योहारों के दिन ये ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ठीक है, मुस्लिमों के त्योहार भी निकलते हैं, उस दिन जो हिंदू हैं वो उनका साथ भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होली का त्योहार है उस दिन ये घटना क्यों देखने को मिली? ठीक है, बीजेपी तो हमलावर है ही,
ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या दूसरा समुदाय मुस्लिम समुदाय था? जी, मैं समझता हूँ यही सवाल आपने जगदीश जी से किया। जो हिंदू थे, मुसलमान थे, उनको सुनाई नहीं दिया। ऐसा नहीं कि उन तक आवाज नहीं जा रही थी, लेकिन इस सवाल का वो जवाब देने से बचना चाह रहे थे। अब मैं जगदीश जी की बातों पर आता हूँ कि वो कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, रघुवर दास हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार हवा देने वालों को मौका क्यों देती है? और ऐसा नहीं कि गिरिडीह में कोई पहली बार घटना हुआ। रामनवमी का जुलूस हो तब भी पत्थरबाजी होगा, तब भी बमबाजी होगी, और इस बार होली में भी हो गई। और मुख्यमंत्री बैठ के राजधानी में मीटिंग ले रहे थे पुलिस अधिकारियों की। वो बोल रहे थे कि बिल्कुल पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पुख्ता व्यवस्था के बावजूद भी अगर उपद्रवी तत्व अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं तो इस सरकार की कार्यशैली का प्रश्न है। अब मैं तो समझता हूँ कि हिंदुओं को सचेत होने की आवश्यकता है। जो वोट के समय जाति में बढ़कर वोट करते हैं, आज उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुतों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कोई भी धार्मिक जुलूस में, चाहे सरस्वती पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो, दशहरा हो, यहाँ तक कि गणेशोत्सव हो, डांडिया का भी नृत्य हो, वहाँ मुस्लिम समाज जानबूझकर व्यवधान पैदा करने की कोशिश करता है, उपद्रव करता है। प्रदीप जी, मैं आपसे प्रदीप जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर सवाल कर दीजिएगा। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये झड़प मुस्लिम समुदाय के साथ हुई है? उसमें से किसी आरोपी की पहचान हुई है? मुसलमान लोग हैं भाई, कोई दूसरा हमारे धर्म पर, हमारे धार्मिक जुलूस पर क्यों आक्रमण करेगा? ये तो इनका ट्रेंड सा है। और मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब प्रतिकार कीजिए, अब प्रतिवाद नहीं कीजिएगा, उनको प्रत्युत्तर नहीं दीजिएगा, उन्हीं की शैली में जवाब नहीं दीजिएगा। और हम कोई प्रशस्ति पत्र लेने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम उनके धार्मिक जुलूसों पर हमला नहीं करते, चाहे ईद हो या फिर मुहर्रम हो। उनके जुलूस शांतिपूर्वक हमारे इलाकों से गुजर जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपका रूप था क्या? ठीक है प्रदीप जी, एक बार एक सवाल हेमंत जी से और कर लेते हैं, और फिर जो सवाल बनते हैं उसके हिसाब से मैं सवाल करता हूँ। हेमंत जी, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा भी, ठीक है, उसमें कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई वो जो दूसरा समुदाय था वो मुस्लिम समुदाय था। ठीक है, तो एक बार जो आपके पास जानकारी वो अपने हिसाब से एक बार बता दीजिए। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर हिंदुओं के पर्वों पे ही हमला क्यों होते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भारत का जब बंटवारा हुआ धार्मिक आधार पर, तो एक बहुत बड़ा तबका चला गया पाकिस्तान, वो इस्लामिक कंट्री बन गया, और एक उसी का एक बहुत बड़ा तबका जो है हिंदुस्तान में रह गया, जो अल्पसंख्यक बन गया। अब ये चाहता है कि भारत को इस्लामिक स्टेट हम घोषित कर दें, और ये इसी मंसूबे से हर एक जगह इनको एडुकेट किया जाता है। और ऐसे जो फिरका परस्त लोग हैं जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, वो हर जगह स्प्रेड कर दिए गए। ये सरकार की गलती है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये प्रशासन की गलती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्रशासन में सारे हिंदू भाई भी हैं, शासन भी हिंदू भाई चला रहे, लेकिन आखिर ये माजरा होता क्यों है, ये हमको और आपको समझने की जरूरत है। आखिर जब हिंदुओं का पर्व होता है, हिंदुओं का त्योहार होता है, हिंदुओं के जुलूस निकलते, तभी पथराव क्यों होता? आप देखिए, संभल वाली घटना आपको बताएगी, तो वहां के सीओ ने कह दिया कि भाई अगर आप नहीं निकल सकते, आपको दिक्कत है होली में, तो मत निकलना, अगर निकले तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, वारदात नहीं हुई। वारदात करने के पीछे क्या कारण है साहब? आपको देखिए, कई कारण हैं इसके, आपको इसके दूर और उसके अंत तक जाना होगा। एक तो यहाँ राजनीतिक दलों की वोट की राजनीति जो है तुष्टिकरण करती है। हम ये नहीं कह रहे कि बड़े राजनेता नहीं कराते, पर छुटभइये राजनेता अपने आप को उभारने के लिए गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में जाकर उस्का देते हैं। अब ये बताइए कि जिहाद के नाम पर, मतलब हम शहीद हो जाने के नाम पर हम जन्नत में ये मिलेगा, ये बाबूलाल जी गलत नहीं बोल रहे थे कि 3 तरह के लोग होते हैं। भाई वाकई हिंदू जितना सहिष्णु है कोई समाज नहीं है, ये तो मैं भी इसका पक्षधर हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको असहिष्णु कौन करता है? आखिर पथराव का कारण क्या है? और कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं? तो आपको एक ही नाम दिखेगा, मुस्लिम समुदाय। तो ये कहना कि नहीं वो कोई दूसरा था, ये प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस अफसर अपने कार्यशैली को या अपने कमी को छुपाने के लिए, मैं भाई वकालत पेशा से हूँ, एकदम डायरेक्ट कह रहा हूँ कि आप अपनी कमी को छुपाने के लिए आप
रिपोर्ट में, इंक्वायरी रिपोर्ट में घुमा फिरा के जिलेबी की तरफ लिखते हैं और लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। आप देख लीजिए कि कितना दंगा हुआ पूरे हिंदुस्तान में। आप देख लीजिए झारखंड का इतिहास भी क्या रहा। आपका सेंसिटिव एरिया हजारीबाग है, पलामू है, रांची है, जमशेदपुर है, हमेशा यहाँ पर दंगा फसाद होता है। तो प्रशासन क्या करती है भाई? प्रशासन को पता था, डॉक्टर बिमल जी को पता था कि जो जगह है गिरिडीह का, वहां पर ये जुलूस होगा और इस तरह का वारदात होगा। अगर ऐसा था तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या माननीय रघुवर दास जी ने गलत क्या कहा? सड़क किसी के बाप की थोड़ी है, ये बात सही है। सार्वजनिक जगह है, अब सार्वजनिक जगह में कोई जा रहा है तो उस पर पत्थर को मार देगा, अब मारेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा? ये ऐसा हो सकता क्या? क्या आपको कोई आपके जान पर कुछ आ जाए और आप कुछ करें ना? नहीं, बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन होगा। हिंदुवादी प्रॉब्लम हो गया, ये रिएक्शन होता साहब। आप बताइए कि सार्वजनिक जगह में देखिए कई चीजें हैं। आज भारत के मुख्य सड़कों पर गैर संवैधानिक रूप से, अनधिकृत रूप से सड़कों पर हिंदुओं के दुकानों के सामने कब्जा कर लिया जाता है। तब सरकार कहाँ रहती है? एक नक्शा किसी ने नहीं पास करा तो उसको अधिक एनक्रोचमेंट करके आप उसको तोड़ने चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सड़कों पर सरकार का जीविका के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है, वो 1 रुपया टैक्स नहीं देता। और देखिए कि सरकार के हर स्कीम का बेनिफिट वो उठा रहा। और वही हिंदू जिसका सेल मार खा गया, उसके ठेला और खुमचा लगाने से वो सरकार को टैक्स दे रहा। ठीक है हेमंत जी, सरकार की स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है हेमंत जी, तो बहुत सारे कारण हैं। जगदीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? कंट्रोल कर ले। जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप? जो लोग इन्वॉल्व हैं, वोट की तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चलने वाला है साहब। आप अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक ठीक है। एजेंडा के लिए हर वक्त टारगेट बनाएंगे हिंदुओं को, ऐसा नहीं चलेगा। जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है जगदीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी, क्योंकि अब हेमंत जी ने भी बताया कि वो जगह पहले से ही ऐसी थी और ये बात तो आपके संज्ञान में भी होगी, तो क्या किसी तरह का पहले से ही प्रशासन को अलर्ट करने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया कि भैया यहाँ से जुलूस निकलेगा और उस दिन जो सुरक्षा के इंतजाम है वो थोड़े पुख्ता रहें? सरकार ने भरोसा दिया था, जिनका काम है उन्होंने भरोसा दिया था कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। और हम कोई किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री को ही सड़क पर नहीं जा रहे हैं, सार्वजनिक सड़क पर जा रहे हैं। किसी के बाप की सड़क वो है नहीं कि प्रशासन कहते कि नहीं अमुक सड़क से आपको नहीं जाना है। या तो पहले से आप घोषित कर दीजिए कि अमुक सड़क जो है आरक्षित है मुस्लिम समाज के लिए, तो वहां से लोग नहीं जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई मनोवृत्ति है समाज अधिकारियों की या प्रशासन के लोगों की, तो ये बिल्कुल ही नाजायज है, कतई स्वीकार्य नहीं है। और खासकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुलिस जो बदले की कार्रवाई कर रही है कि 10 लोग इधर से 10 लोग उधर से, जो अभी रघुवर दास बोल रहे थे, तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई किसी पर हमला करेगा तो प्रतिकार तो वो करेगा ना, भले ही वो खाली हाथ हो, लेकिन कम से कम अपने जान की सुरक्षा के लिए वो प्रतिवाद करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप हिंदुओं पर अटैक करना चाहते हैं इसके बहाने, तो सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। अभी सदन भी चलने वाला है, प्रश्न सदन में भी हमारे विधायक उठाएंगे और निश्चित रूप से सरकार की जो विफलता है उसको हम किस तरह से चिन्हित करेंगे या आगे आने वाले दिन में आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब तो आपके नेता प्रतिपक्ष का भी चयन हो चुका है, ठीक है, अब तो मुद्दे उठाने चाहिए आपको अच्छे से। देखिए, अब 15 दिनों के बाद रामनवमी का भी पर्व है। गिरिडीह हमेशा से सेंसिटिव रहा है, हजारीबाग सेंसिटिव रहा है, लोहरदगा में घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तैयारी इतनी ही होती है कि उपद्रवी अपनी मंशा में सफल हो जाते हैं और सरकार अपनी सीट थपथपाती रहती है कि हम तो वो कर लिए जो उनका मकसद था, क्योंकि तुष्टीकरण ही उनका ध्येय है और उस दिशा में वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिंदू समाज, मैं समझता हूँ, उसको जागृत होने की आवश्यकता है और कतई कोई भी हमारी सहनशीलता को कोई वीरता नहीं कहेगा कि उनके जुलूस निकल गए, हमने शरबत खिला दी, हमने चने खिला दिए, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने जा रहा है। अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, हिंसा का तरीका गलत हो सकता है लोकतंत्र में, लेकिन अगर हिंसावादी जो है हिंसा की ही भाषा समझते हो तो वो फिर गलत नहीं है। ठीक है हेमंत जी, क्योंकि रघुवर दास भी अब की बार खुलकर सामने आए, ठीक है, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने भी अब की बार खुलकर बोला और खुद रघुवर दास पीड़ित परिजनों से भी मिले, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनको आश्वासन भी दिया और वहीं पर खड़े होकर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी खूब सुनाया।
ठीक है, तो कह सकते हैं कि अब बीजेपी इस, या तो ये कह लीजिए क्योंकि बीजेपी खुद इस एक मुद्दा बनाना चाहती है और मुद्दा बना भी दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरेगी और एक बड़ा मुद्दा यहां पर मिल सकता है बीजेपी को। उस टाइम देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, एक मुस्लिम समुदाय को बचाने के लिए कांग्रेस, सपा, राजद, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। तो हिंदुओं के अस्मिता को बचाने के लिए और उनके अधिकार को लड़ने जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, और वो अपने ही देश में उनको गुलामी की तरह जीने के लिए या मजबूर होने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या उसके लिए भाजपा अगर उठती है तो इसका क्या हमें समर्थन नहीं करना चाहिए? ये आम हिंदुओं से पूछा जाएगा, आम भारतीय से पूछा जाएगा, तो जवाब क्या मिलेगा? करती है और बहुत अच्छा करती है। अगर भाजपा नहीं करती तो आज इनकी तुष्टीकरण की राजनीति सामने नहीं आती। भाजपा को ये दोष दे रहे हैं, अरे मुझे बताइए, भाजपा कहाँ हिंदू मुस्लिम कराती है? कहाँ कराती है? एक भी जगह कांड दिखा दिए जहां भाजपा का नाम आया हो कि भाजपा नेताओं ने कांड करवाया हो? साहब, मैं भी 40 साल से पत्रकारिता और राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूं और राजनीतिज्ञों को देखा हूं। हेमंत सोरेन तो मेरे सामने आए हैं, उनका जन्म सामने हुआ है, मैं उसके पूरे इतिहास को, उनके पिता को देख रहा हूँ, पिता के साथ मैं झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ा हूँ। लेकिन मुझे ये पता समझ में नहीं आता है कि जिस झारखंड के लोग इन्हें इतने इनोसेंटिव होते हैं, इतने मतलब क्या बोले उसको, हिंदी में कहते हैं उसको कि बच्चे मासूम होते हैं, उनको कैसे भड़काया जा रहा? अगर आप किसी को मारेंगे, किसी जानवर को, तो क्या वो काटने के लिए नहीं दौड़ेगा? तो ये तो इंसान है। ठीक है जगदीश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? जगदीश जी सुन पा रहे हैं आप? और मैं पुष्पेंद्र जी, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ इस बार माननीय बाबूलाल मरांडी जी का और रघुवर जी का, कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्ट्रिक्ट दिया, ऐसा होना चाहिए। और इस राज्य के मुख्यमंत्री को भी, अपने प्रशासनिक अधिकारी से, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट एकदम पूछे आखिर हुआ क्यों? जब लॉ एंड ऑर्डर लागू है इस राज्य में तो हुआ क्यों? जगदीश जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है जगदीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, यूं कह लीजिए कि वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन हेमंत जी, यहाँ पर अगर पहले से ही ये चीजें बहुत सेंसिटिव इलाके हैं, तो यहाँ पर आखिर किस वजह से और आखिर क्या कारण है कि अभी तक वहां पर इस तरह की हिंसाएं देखने को मिल जाती हैं? ठीक है, क्या सरकार एक तरफा एक समुदाय के पक्ष में वहां पर खड़ी रहती है? देखिए पुष्पेंद्र, 3 बातों को ध्यान दीजिए। अगर ब्यूरोक्रेट देश में इसीलिए बनाए जाते हैं या लाए जाते हैं, या उनको इस तरीके से ट्रेन करके लाया जाता है, अगर ब्यूरोक्रेट हमारा स्ट्रिक्ट रहे तो क्या दंगा, क्या फसाद हो, क्या करप्शन कहीं नहीं होगा। अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, क्योंकि आपको सब मालूम, पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम ऐसा होगा? पुलिस को अपने इलाके में कौन क्राइम कर सकता, कौन क्राइम करेगा और किसने क्राइम किया, इसकी पूरी जानकारी हो जाती है। उसके पास बहुत सूत्र होते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आपको ट्रेनिंग दिए जाते हैं, और ट्रेनिंग के बाद आपको पढ़ा जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को आप समझिए, बॉडी लैंग्वेज को समझिए, इन्वायरमेंट को समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या मैसेज जा रहा है उसको समझिए, किसी प्लानिंग के तहत क्या मैसेज आ रहा है उसको समझिए। तो ये सारी चीजें जब पुलिस डिपार्टमेंट को की जाती है, तो पुलिस जो कप्तान होता है वो अपने इलाके में इसको रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। जैसे संभल का मैंने घटना बताई, तो यहाँ के पुलिस कप्तान को भी ये चाहिए था कि अपने अपने क्षेत्र के दरोगा को एकदम स्ट्रिक्ट दे दिया जाए ऑर्डर कि अगर कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। अगर ये ऑर्डर क्राइम दे दिया जाए तो देखिए राज्य में क्राइम का स्तर 90% डाउन हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्यों करना है भाई? इसको खत्म करना है, तो होना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है हेमंत जी। और क्योंकि संभल में जिस तरीके से सीओ अनु चौधरी ने पहले कह दिया कि भैया अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलता भी है तो अपना दिल इतना बड़ा कर ले कि किसी बात का बुरा ना माने। ठीक है, और साफ तौर पर शुरू से ही होली के दिन नहीं, उनसे पहले से ही वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए और लगातार जो पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही थी, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से वही होना था। लेकिन यहाँ पर दुकानों में आग लग जाती है, गाड़ियों में आग लग जाती है, उसके बाद प्रशासन जागता है। पुष्पेंद्र, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि किसी भी
त्योहार चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, आप दोनों पक्षों को संप्रदाय से, त्योहारों से मिल करके इसको साझा कर करके वाद विवाद को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और ये होता रहा है, तभी तो विवादें थमती है। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण, वोटों के तुष्टीकरण का जो मामला है ना, वो हर जगह ये विवाद और इस फसाद को फंसाता है और बाद में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर आ जाती है बात, और उस पर फिर राजनीति होना शुरू हो जाती है कि भाजपा ने ये किया और कांग्रेस ने ये किया और राजद ने ये किया। तो ये बातें इसलिए उठती है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ हम समर्पित नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, और सरकार से चाहते कि सरकार सब कुछ कर दे, और बिल्कुल ठीक बात है। हो तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं। हाँ ठीक है, हेमंत जी, जगदीश जी और प्रदीप जी, आप तीनों ही मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो होली के दिन गिरिडीह जिले में देखने को मिला है, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर वार कर रही है, और अब आगे क्या कुछ होगा, क्या चीजें निकल कर आएंगी, जांच का विषय है। बाकी फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।